हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका। और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर 9 है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हमने चैप्टर 9 में पढ़े हैं। और क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो इसमें सारे जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं सभी के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। इनफैक्ट आप खुद ही इन क्वेश्चन को बना लेंगे। और अगर क्लियर नहीं है तो इसके लिए चैप्टर 9 की प्लेलिस्ट की लिंक यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं और मिसलेनियस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है और क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला गया कि जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई हैं उनका ऑर्डर और डिग्री हमको बताना है अगर वो डिफाइन है तो ऑर्डर और डिग्री हम कैसे बताते हैं। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर सबसे पहले मेन होता है। अगर ऑर्डर हम बता देते हैं तो ऑर्डर जहां से हम फाइंड करते हैं वहीं से डिग्री फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज ऑर्डर अगर फाइंड करना है तो आप इस इक्वेशन में ये देखिए कि डेरिवेटिव सबसे ज्यादा कितनी बार हुआ, यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो आप देखें यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यानी एक ही बार डिफरेंशिएशन है। y का इस पे स्क्वायर लगा है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ हमको देखना है कि डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो dy बाई डी एक्स यानी एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यहाँ पर देखें डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है अपना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मतलब ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, 2। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है अपना, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। इसीलिए जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हो जाएगा अपना 2। अब बात आती है डिग्री की। तो भाई जो डिग्री होती है ना, इसको बहुत ध्यान से हमको फाइंड करना होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं डिग्री के लिए। डिग्री होने के लिए सबसे पहली चीज तो ये होती है कि जो भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, ये हमारे पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। समझ में आ रही बात। पॉलिनोमियल फॉर्म कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने जब आपको ये चीज समझाई तब मैंने आपको बताया था, डिग्री समझाई थी तब बताया था कि जैसे ई की डिग्री में आपका नहीं होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, या फिर साइन के अंदर थीटा के फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, यानी किसी की डिग्री में नहीं होना चाहिए, किसी का थीटा नहीं होना चाहिए जैसे ई के लिए। उसी तरीके से लॉग एक्स की जगह पर डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। या फिर इनवर्स जो हमारे फंक्शंस होते हैं, साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स, इस फॉर्म में अगर है तो वहां पर आपकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी। अगर इस तरह का कुछ भी आपको दिख जाता है कि ई की डिग्री में है, यानी किसी की भी डिग्री में नहीं होना चाहिए आपका डेरिवेटिव, या फिर किसी का थीटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनवर्स के अंदर जो थीटा होता है वो नहीं होना चाहिए, लॉग के अंदर मतलब ये अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। इन कंडीशन में आपका डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए। अगर है तो जो है आपका जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। और पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है तो पहली चीज ये होती है कि हम ट्राई कर सकते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में चेंज हो सकता है। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर देखें तो कुछ नहीं है, ना यहाँ पर डिग्री में है, ना यहाँ साइन थीटा के अंदर है, ना ही लॉग के अंदर है, मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर डिग्री डिफाइन होगी। पहली चीज। अब डिग्री अगर डिफाइन होगी तो डिग्री कहाँ से फाइंड करेंगे, जहां से आपने अपना ऑर्डर फाइंड किया। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रहेगा उसी की जो डिग्री रहेगी वही हमारी इक्वेशन की डिग्री रहेगी। तो यहाँ पर अगर देखिए इसकी डिग्री में कुछ नहीं है, मतलब हमको पता है 1 है, तो यहाँ पर डिग्री हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब अपन आते हैं सेकंड पे। तो सेकंड भी देखिए सिंपल है, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस 7y इक्वल टू साइन एक्स। तो डिग्री के लिए भी पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब साइन के अंदर या फिर कोई भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके अंदर थीटा के फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, ई की डिग्री में नहीं है, किसी की भी डिग्री में नहीं है डी वाई बाई डी एक्स, या फिर लॉग के अंदर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, मतलब डिग्री भी यहाँ पर डिफाइन होगी। अब पहला काम अपना ये कि अगर ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं वहीं से डिग्री फाइंड कर लेंगे। तो अगर आप देखें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स है, मतलब डेरिवेटिव तो एक ही बार हुआ है। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो है डेरिवेटिव का वो सिर्फ एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है। तो अब आप बोलेंगे कि भाई ये डी वाई बाई डी एक्स एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, ये मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया,
1। अब आप बोलेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो हमने ऑर्डर तो लिख दिया, लेकिन डिग्री कैसे लिखेंगे? तो मैंने आपको जब एक्सरसाइज 9.1 का इंट्रोडक्शन समझाया था, यानी वहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने देखा था, तब मैंने आपको बताया था कि जो सबसे ज़्यादा डिग्री है वो, तो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 3 बड़ी है, इसीलिए 3 हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री लेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो जाएगी आपकी 3। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड करेंगे हम, तो ये मैं हटा रही हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमको डिग्री और ऑर्डर बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ऑर्डर। तो अगर ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए, ये है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, यानी 3 बार डेरिवेटिव हुआ है। यहाँ पर देखेंगे ये है डी की डिग्री 4 बाय डी एक्स 4, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है अपना ये। ठीक है, मतलब ऑर्डर कितना हो गया, कितनी बार मैक्सिमम अपना डेरिवेटिव हुआ है? 4 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया? 4। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं तो पहली चीज क्लियर हो गई कि भाई इसका ऑर्डर तो हो गया आपका 4। अब बात आती है डिग्री की। तो डिग्री के लिए पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि साइन के थीटा के प्लेस पर आपका डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। अब क्या इसको हम चेंज कर सकते हैं? तो एक बार ट्राई हम कर सकते हैं कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर चेंज होता है तब तो ठीक है, नहीं होगा तो यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो देखिए ये क्या है आपका d4y बाय डी एक्स 4, और देखिए ये जो है माइनस साइन डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो गया, तो ये हो गया साइन डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। अगर इस साइन को हटाते हैं तो इसको हटाने के लिए इसको इस तरफ लाएंगे तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा। मतलब हो क्या गया? कुछ नहीं हुआ भाई, इसका पीछा हमने छुड़ाया साइन से, तो ये साइन इसके पीछे पड़ गया। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं पूरा लिख के बता देती हूँ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स d4y बाय डी एक्स 4 इक्वल टू डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर देखें, अगर साइन यहाँ साइन जो है इसके साथ से हटा तो ये साइन इधर आ गया, यानी साइन इनवर्स थीटा की जगह पे ये आ गया। मतलब ये आपका पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं होगी। तो यहाँ लिख देंगे अपन डिग्री नॉट डिफाइंड। क्लियर? ठीक है, तो इस तरीके से मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लिया है, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है हमारे, यानी 4 क्वेश्चन है इसके अंदर। हमको बोला गया है कि वेरीफाई दैट दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इसी के करस्पॉन्डिंग हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, और हमको बोला गया है कि वेरीफाई करिए कि ये जो है ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी भाई अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपके डिफरेंशियल इक्वेशन है आप इसमें ये देख लीजिए कि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, यानी डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो आप देखिए ये है डी वाई बाई डी एक्स और ये है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमको सॉल्यूशन दिया गया है इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, हम किस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। चाहो तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर लो और वही एक जो भी हमको कंडीशन दिख रही है उस हिसाब से थोड़े से चेंजेस करके इस फॉर्म में ले आओ, या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हो कि यहाँ से y और इस x को उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू दिस। ठीक है, और सबसे पहले एक बार डिफरेंशिएशन करो, फिर दूसरी बार करो, और वो वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में आप रख दो, LHS को लेकर चलो और 0 ले आओ, तो काम बन जाएगा। तो दोनों चॉइस आपके पास है, जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y के साथ मल्टीप्लाई में x है, यानी फंक्शन जो है जनरली हमारा फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में, लेकिन y के साथ यहाँ x है, तो आप चाहो तो x मल्टीप्लाई में है उस तरह भेजोगे तो डिवाइड में जाएगा, और फिर आप पहले y की वैल्यू, फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू, फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करो और यहाँ रख दो LHS में, और RHS ले आओ पहला। दूसरा तरीका क्या है कि सीधा सीधा डिफरेंशिएशन एक बार करके देखते हैं अपन। तो इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से देख के करेंगे जो भी हम करेंगे, क्योंकि हमको वेरीफाई करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, और इसका सॉल्यूशन होने के लिए जो भी हमको करना है वो यहाँ से देख के करना है। तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है तो कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ x इंटू वाई है,
यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 इक्वल टू ए एज इट इज ई की डिग्री एक्स का डेरिवेटिव ई की डिग्री एक्स प्लस बी ई की डिग्री माइनस एक्स का बी ई की डिग्री माइनस एक्स, और क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो माइनस एक्स का जब हम चेन रूल से डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ हम लगा देते हैं माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, अब देखो यहाँ इसके बाद आपकी चॉइस है, आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो। ठीक है, उसको एक इक्वेशन अलग दे दो और यहाँ पर रख देंगे अपन जरूरत पड़ने पे। और आप क्या कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो डिफरेंशिएशन है, लेकिन कितनी बार है टोटल, 2 बार, तो एक बार और इसको डिफरेंशिएट करो, तो एक बार और कर देते हैं। तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यानी x का 1 हो जाएगा। अब इसके बाद y जो है इसका भी कर देते हैं, तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। तो आई होप बात समझ में आपको आई होगी। सिंपल डिफरेंशिएशन के बेसिक फंडे लग रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर x dy बाई डी एक्स दो अलग अलग फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव 1, और ये जो प्लस में y था इसका करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इसका करते हैं तो a e की डिग्री x का a e की डिग्री x, और यहाँ पर b e की डिग्री माइनस एक्स, माइनस यहाँ ऑलरेडी है, माइनस एक्स का करेंगे तो एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस 2x का हो जाएगा 2। अब आप एक चीज देखें, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। देखो x के मल्टीप्लाई में डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो ये तो आ गया। इसके बाद आप देखें डी वाई बाई डी एक्स दोनों प्लस के, तो प्लस का 2 डी वाई बाई डी एक्स एड कर देंगे ना दोनों को, 1 + 1 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ a e की डिग्री x प्लस b e की डिग्री माइनस एक्स प्लस 2। तो अब देखो ये दो टर्म तो आ गए अपने इसके जैसे, सिर्फ हमको चाहिए माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर और माइनस 2, तो ये प्लस का 2 इधर आएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए हमको। तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उनको एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना ही होता है। तो आप एक काम करें, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, यहाँ से ये a e की डिग्री x b e की डिग्री माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप देखेंगे a e की डिग्री x प्लस b e की डिग्री माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर। मैं बॉक्स बना देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको समझ में आए कि ये हमने कहाँ से लिया। अब यहीं पर वैल्यू रख रहे हैं, तो x डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसकी जगह पे हम क्या रख रहे हैं, ये तो हमने रखा है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 एज इट इज। ये सारी चीज़ें इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन आई है ये किससे आई है भाई, ये जो फंक्शन दिया था हमको इक्वेशन नंबर 1 में, इसी को आगे हमने सॉल्व किया और उसी से हमारी ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है। तो मतलब ये हमने वेरीफाई कर दिया कि बिल्कुल ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चाहो तो यहाँ पर लिख दो इक्वेशन नंबर 2, तो ये जो इक्वेशन आई है इसको दे दो 3, तो यहाँ लिख दो इक्वेशन 3 इज same as equation 2. So equation first is a solution of equation second. बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि जो हमने लाए हैं वो हमारे इक्वेशन नंबर सेकंड के जैसा हो गया, और ये हम लाए कहाँ से थे, इक्वेशन 1 से, इसलिए इक्वेशन नंबर 1 जो है ये इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है। वेरीफाई हमने कर दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हुआ है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, तो मैंने इसको इधर ना लिख के मैंने यहाँ लिख लिया। हमको यहाँ पर यही वेरीफाई करना है कि दिस y इक्वल टू ये दिया है, तो ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, ये वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। हमको शो करना है कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है। तो वही सेम कहानी, दो तरीके हैं आपके पास, चाहो तो इसको सॉल्व करके सीधा सीधा ये ले आओ पूरी इक्वेशन, और चाहो तो y की वैल्यू ये रही, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लो, डी क्यू वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड कर लो और यहाँ पर रख दो, दैट्स इट।
अगर LHS RHS इक्वल आ जाता है तो काम बन जाता है। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू ई की डिग्री x a cos x प्लस b sin x। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी जो सेकंड नंबर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जो हमको शो करना है कि ये इसका सोल्यूशन है, तो उसके लिए देखेंगे यहाँ डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है। तो डी वाई बाई डी एक्स एक बार और सबसे ज्यादा 2 बार, मतलब इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है और क्या करना है, इस फॉर्म में हमको बनाना है। सबसे पहले पहली बार डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, ठीक, प्लस इधर नहीं कर रही हूँ मैं, इधर ही कर रही हूँ, प्लस ये एज इट इज सेकेंड एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो ई की डिग्री एक्स का तो ई की डिग्री एक्स ही रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या किया जाए, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 बार हुआ है ना, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, ये दूसरा तरीका बता रही हूँ कि आप चाहें तो ये दूसरा तरीका है कि y की वैल्यू ये रही, डी वाई बाई डी एक्स की फाइंड कर लो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की फाइंड कर लो, और ये तीनों की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में रख दो LHS में, और LHS को सॉल्व करके RHS अगर आ गया मतलब ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है ये इसका सोल्यूशन है। ये दूसरा तरीका है, और पहला तरीका अपन ने इसके फर्स्ट पार्ट में देख लिया। अब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो देखिए ई की डिग्री x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, तो फिर से यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो माइनस ए साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स, क्लियर, प्लस अभी इसी का ही चल रहा है, ये वाले का है ना, ये तो अभी पिक्चर में ही नहीं है, अभी सिर्फ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ई की डिग्री एक्स का तो ई की डिग्री एक्स, तो ये हो गया ई की डिग्री एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। और एक चीज ध्यान से देखें, ये जो है ये क्या है आपका ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स बी साइन एक्स, ये आपका वाई है, दिख रहा है। तो y को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, क्लियर भाई। ये जो है ये क्या है, ये है पूरा का पूरा, ये है क्या y, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स होगा ना भाई, दूसरी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको तो अपन ने कर दिया फर्स्ट इंटू सेकेंड से, और y को कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक। तो एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा यहां पर कर दी। अब आप एक काम करिए, ये जो तीनों वैल्यू है y डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 2 में रख दो LHS में। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड LHS, तो देखो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ये रही, रख दो, और अंदर मल्टीप्लाई करके अपन कर देते हैं। तो देखो ई की हाँ माइनस ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स माइनस ई की डिग्री एक्स बी साइन एक्स प्लस प्लस माइनस माइनस ई की डिग्री एक्स ए साइन एक्स और प्लस बी ई की डिग्री एक्स बी कॉस एक्स, ठीक, और प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स आया है, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रही ये, तो रख दो। तो ध्यान दें माइनस प्लस माइनस माइनस ई की डिग्री एक्स ए साइन एक्स प्लस ई की डिग्री एक्स बी कॉस एक्स प्लस ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स प्लस ई की डिग्री एक्स बी साइन एक्स। तो अभी हमने सिर्फ क्या किया है, ये जो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू रखी है सिर्फ, ठीक, ये पूरी की पूरी इसका अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसके अंदर मल्टीप्लाई करके लिख दिया, प्लस डी बाय डी एक्स यहाँ था तो इसकी वैल्यू लिख दी, माइनस
माइनस 2 dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू रही ये। तो देखो फिर से अंदर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ध्यान दें, माइनस ई की डिग्री एक्स ए साइन एक्स प्लस ई की डिग्री एक्स बी कॉस एक्स प्लस ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स प्लस ई की डिग्री एक्स बी साइन एक्स। तो ये हो गया अपना 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। और यहीं कहीं एक काम और मैं कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ कि ये जो 2 और माइनस का है अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, यहाँ पर माइनस प्लस माइनस 2, यहाँ पर भी माइनस 2 और यहाँ पर भी माइनस 2। क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, प्लस 2y, प्लस 2y क्या है अपना, ये रहा, तो इसका भी अंदर मल्टीप्लाई करके लिख रही हूं मैं, और 2 का भी अंदर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स प्लस 2 ई की डिग्री एक्स बी साइन एक्स। तो ये पूरा का पूरा LHS हमने लिखा है। अब क्या कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, माइनस ई की डिग्री एक्स ए साइन ए कॉस एक्स कहाँ है, कहीं दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये हो गया कैंसिल। ई की डिग्री एक्स बी साइन एक्स, ई की डिग्री एक्स बी साइन एक्स, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गए। फिर इसके बाद ई की डिग्री ए साइन एक्स, ई की डिग्री ए साइन एक्स, ये दोनों माइनस के हैं तो दोनों ऐड होंगे, बट प्लस 2 ई की डिग्री एक्स ए साइन एक्स, तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो माइनस 2 ई की डिग्री एक्स ए साइन एक्स से ये कैंसिल इन दोनों से। अब और क्या बचा, यहाँ पर बचा अपना ई की डिग्री एक्स बी कॉस एक्स, ई की डिग्री एक्स बी कॉस एक्स, ये माइनस का ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों से ये कैंसिल हो गया। अब और क्या बचा भाई, यहाँ पर बचा 2 ई की डिग्री एक्स बी साइन एक्स, ये माइनस का ये प्लस का, और यहाँ पर ये प्लस का और ये माइनस का, ये वाला माइनस है ना, ये इधर लगा लो, ये कैंसिल। क्या बचा, 0, जो कि है अपना RHS। ठीक है, तो ये तरीका भी आप अपना सकते हैं अगर आपको ये ठीक लगता है। तो क्या करें, y अपने पास है, dy बाई डी एक्स फाइंड कर लो, डी स्क्वायर बाई डी एक्स फाइंड कर लो, इन तीनों की वैल्यू उठा के अपन ने इसके LHS में रख दी, और LHS में रखने के बाद RHS मिलना चाहिए, शर्त ये है। ठीक है, तो इसी को मैं दूसरे तरीके से भी करा देती हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है, इसका दूसरा तरीका भी फटाफट से देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसको सॉल्व करके ये बना दो तो काम बन जाएगा। तो सबसे पहले हमने किया पहली बार डिफरेंशिएशन, तो ई की फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अब यहीं के यहीं एक स्टेप और मैं कर रही हूँ। अब ये चीज जो आपको दिख रही है ये क्या है आपका y, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ y डायरेक्ट इसको हटा के, बट आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इसके लिए, तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह पे y लिख दिया। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि 2 बार डिफ्रेंशिएशन हुआ तो एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमने इसको किया डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर भी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस ये एज इट इज और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हो गया की डिग्री एक्स और ये एज इट इज, तो ई की डिग्री एक्स माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। अब आप एक चीज देखें, यहां से दोनों जगह से आप माइनस साइन कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा माइनस ई की डिग्री एक्स ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस, अब देखो ये जो चीज है अपन दोनों जगह से अपन ने माइनस का साइन कॉमन ले लिया, तो ये जो बचा है ये क्या है अपना, इस माइनस को छोड़ के ये क्या है अपना y है, और इसको देखो आप ये क्या है, e की डिग्री x माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स और प्लस y है यहाँ पर, लेकिन अपन क्या करेंगे इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं।
तो ये y इधर आएगा तो माइनस y हो जाएगा, राइट। तो देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने इसको अंडरलाइन किया है, इसकी जो वैल्यू है ये मैं यहाँ से उठा रही हूँ, dy बाई डी एक्स, ये प्लस का y इधर आके माइनस का y हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैंने लिखा dy बाई डी एक्स माइनस वाई, और ये वाला dy बाई डी एक्स एज इट इज। आई होप बात क्लियर हुई होगी आपको, ठीक है। तो ये जो दूसरा तरीका है इसमें बस यही है कि थोड़े से एडजस्टमेंट करके अपने को इसको डिफरेंशिएट करते करते ये इक्वेशन पूरी की पूरी बना दो, काम खत्म। तो हमने क्या किया, पहली बार y ये था, पहली बार डिफरेंशिएट किया तो ये आया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया तो ये पूरी लाइन आई। अब ये जो दूसरी बार डिफरेंशिएट किया ये क्यों किया, क्योंकि इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है अपना 2, यानी 2 बार डिफरेंशिएट करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। अब जब दूसरी बार डिफरेंशिएशन किया है ना, तो यहीं पर चेंजेस करने होंगे। तो सबसे पहली चीज़, इन दोनों में से माइनस साइन कॉमन लिया और जो बचा ये अपना है y, और ये जो आया है ये अपने को दिख रहा है अपने dy बाई डी एक्स में, बट इसके साथ प्लस y है तो प्लस y को इधर ले आओ तो माइनस y हो जाएगा। तो इस पूरे की जगह पे dy बाई डी एक्स माइनस y हमने लिख दिया, और ये dy बाई डी एक्स एज इट इज। अब देखो एक दो स्टेप और लगेंगी, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एज इट इज, इसकी जगह पे हमने लिख दिया y, ठीक है। dy बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स, और ये माइनस का y एज इट इज, ठीक। ये वाला माइनस y एज इट इज, इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब माइनस y 2y, तो देखो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स माइनस 2y। अब देखो इस जैसा बनाना है तो बनी गई, बस इन दोनों को इधर ले आओ, -2 लीजिए बन गई सेम टू सेम। तो यहाँ पर दूसरा तरीका ये है कि आप इस सॉल्यूशन जो बोला है, जो फंक्शन जो बोला है, उसको आप सॉल्व करते करते आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बना दो, या फिर इनकी वैल्यू फाइंड करके इस इक्वेशन के एलएचएस में रख के आरएचएस ले आओ, ठीक, क्लियर। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन 3 सेम एज इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हुआ है ये कंप्लीट। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर भी हमको ये वेरीफाई करना है कि दिस फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों तरीके आपके पास हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दीजिए सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमको ये वेरीफाई करना है कि ये सॉल्यूशन है, और ये सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली इसको ही सॉल्व करते हैं अपन। तो y इक्वल टू क्या है, x साइन 3x। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है आपका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम। तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे इसको। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स एक बार करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, और साइन 3x का हो जाएगा कॉस 3x, और चेन रूल से 3x का होगा तो ये आ जाएगा 3। पहली बार कर दिया। अब दूसरी बार करते हैं, एक मिनट, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस साइन 3x एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, तो यहाँ आएगा साइन 3x, प्रोडक्ट रूल लगा, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। चलो अब दूसरी बार करेंगे तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो ये 3 तो अपना एज इट इज है, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 3x का माइनस साइन 3x, और 3x का यहाँ 3 आ गया, ठीक, प्लस cos 3x एज इट इज, x का हो जाएगा 1, ठीक। बात क्लियर हो गई, ठीक है। और प्लस साइन 3x का हो जाएगा अपना प्लस 3 cos 3x, क्लियर, ठीक। तो ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और ये वाला 3 हमने पहली बार कर दिया, ठीक है। अब देखो 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है, 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे।
तो अब देखिए इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 3 जार -9 x साइन 3x और 3 cos 3x प्लस 3 cos 3x। अब आप एक चीज देखें कि x साइन 3x ये क्या है आपका y है। देखो -9 आप एज इट इज रहने दो, ये x साइन 3x जो है ये आपका y है, दिख रहा है आपको, प्लस 3 cos 3x 6 cos 3x। क्लियर, ठीक है, ये अपना डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। अब आप देखो आप करना क्या है, कुछ भी तो नहीं बचा, ये 9y भी आपको दिख रहा है, 6 cos 3x भी दिख रहा है, इक्वल टू 0 है, बस इनको इस तरफ ले आइए और आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो 9y उस तरफ गया प्लस का 9y और ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का। तो देखो हमने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म कर दी, मतलब फर्स्ट इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फोर्थ वाला हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसको दे दो फर्स्ट, इसको दे दो सेकंड। अब यहाँ पर भी देखो y इक्वल टू समथिंग करके नहीं दिया हुआ है, आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि भाई इसको सॉल्व करके आप ये ले आओ। तो सबसे पहली चीज यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy अपॉन dx, मतलब डिफरेंशिएशन आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं और एक ही बार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमको बोला है ये सॉल्यूशन है, ये शो करो, तो इसी को लेकर चल रहे हैं। तो हमने लिया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y² log y। ठीक, अब एक बार डिफरेंशिएशन ही करना है तो कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ x के रिस्पेक्ट में है, एक्स स्क्वायर का होगा 2x। अब यहाँ पर देखो ये 2 अपना कांस्टेंट है, यहाँ पर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव तो log y का 1/y और चेन रूल से y का लगेगा तो dy अपॉन dx। बात समझ में आ रही, देखो अगर x है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर था, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अगर आप करते हो तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और फिर अगर x का करते हो चेन रूल से तो d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स करते हो तो ये कैंसिल होके 1 हो जाता है। बट अगर y है तो यहाँ पर y आ जाता है, तो ये कैंसिल नहीं होता, dy अपॉन डी एक्स आ जाता है। तो खैर हमने जब डिफरेंशिएशन किया था तब ये चीजें अपन ने बहुत अच्छे से समझी थी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो y स्क्वायर का हो जाएगा 2y और y का हो जाएगा dy अपॉन dx। थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं इसको, बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहीं कहीं कर दो, और इस y से ये y कैंसिल कर दिया। अब हुआ क्या, यहाँ पर ये हो गया x इक्वल टू y dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y log y dy अपॉन dx। एक काम और हो सकता है, इस टर्म में भी y है, ये रहा, इस टर्म में भी y है, इस y को कॉमन ले लो, ले लेते हैं, और dy बाई dx भी कॉमन निकल रहा, ले लो। तो देखो y dy अपॉन dx कॉमन लिया, बचा क्या, y dy बाई dx पूरा निकल गया, यहाँ बचा 1 प्लस 2 log y और x। अब अगर आप देखें डिफरेंशिएशन सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं हम, इससे ज्यादा बार नहीं कर सकते, तो डिफरेंशिएशन तो कर ही नहीं सकते। अब अगर आप देखें जो इक्वेशन आपको दिख रही है इस जैसी, तो कहीं से कहीं तक हमारी इक्वेशन नहीं दिख रही, लेकिन dy अपॉन dx के साथ ये है माइनस एक्स वाई है, log नहीं है, बट यहाँ log आ रहा है, मतलब इसका क्या हुआ कि भाई इस log को हमको एलिमिनेट करना होगा। देखो x दिख रहा है, y दिख रहा है, dy बाई dx दिख रहा है, लेकिन log नहीं है जो अपने पास है, तो log को हटाएंगे। अब log को कहां से हटाएंगे भाई, जो हमारी इक्वेशन 1 है ना, इधर से ही अपन log की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक चीज देखो, फ्रॉम फर्स्ट
यहाँ से देखो अपन पूरे 2 log y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 2 दिख रहा है, ये log y दिख रहा है, तो यहाँ क्या है अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y स्क्वायर log y। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 log y। ये मैं बॉक्स बना रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हमने 2 log y की वैल्यू कैसे फाइंड करी। तो बस 2 log y की जगह पे ये रख दो। तो देखो x इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 2 log y की जगह पे आ गया अपना एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, सिंपल। बस थोड़ा सा दिमाग से काम लेना होगा अपने को कि भाई ये जो चीज़ है ना ये अपने इसमें नहीं दिख रही, तो इसको हटाओ। चलो अब x इक्वल टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अब एक काम करो, आप देखो कि जो हमारी इक्वेशन है उसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स के साथ सिर्फ ये है, तो वाई स्क्वायर को हटा दो भाई, डिवाइड में ही तो है। तो ये y अपना पहले से है, इस वाई स्क्वायर को अपन ने बाहर कर दिया इधर, ये है डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस y से यहाँ का एक y कैंसिल, ये y डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा x के साथ, तो एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल बन गया है, कुछ नहीं बचा है, ये एक्स वाई प्लस का उस तरफ जाके माइनस का, तो ये हो जाएगा। ठीक, क्लियर? तो देखो ये प्लस का था उधर गया तो ये माइनस का हो गया, तो ये एज इट इज माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं यही कि यही डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सेकंड है। इसका मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड का सॉल्यूशन है, मतलब गिवन जो फंक्शन है ये सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, ये हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 अब हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों को हमने वेरीफाई कर दिया है और सॉल्व कर दिया है, तो इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमको बोला गया है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म करना भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो उसी तरह का क्वेश्चन है कि यहाँ पर हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस, यानी कि इसके फैमिली ऑफ कर्व को जो डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी वही डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ पर फॉर्म करना है। तो अभी हमने जो क्वेश्चन किए ना उसी तरीके का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे हम। और एक चीज और यहाँ पर क्या बोला गया, वेयर ए इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जब हमको किसी कर्व की इक्वेशन दी जाती है और हमको बोला जाता है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आप फॉर्म करिए, तो उसके लिए पहली चीज हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि भाई ये जो हमारी इक्वेशन है कर्व की, उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट रहेंगे उतनी ही बार हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, यानी उसका जो ऑर्डर है ना वो अपने को पता चल जाता है। तो ये इक्वेशन है, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर देखें तो यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax या 2x है, ठीक है 2ax, और 2y स्क्वायर अपना एज इट इज है और इक्वल टू ए स्क्वायर एज इट इज है। अब आप देखें ये स्क्वायर प्लस का इधर आके माइनस का, तो ए स्क्वायर प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे ये कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक, तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया अपने कर्व की इक्वेशन को। अब इसी से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके लिए देखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो ए बोला है कि ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और इस इक्वेशन में देखें कितने हैं, एक ही तो है, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, सिर्फ एक है। ठीक है, मतलब इसको सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन, क्योंकि जो भी इक्वेशन हमारी आने वाली है उसका ऑर्डर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको दे देते हैं, ये अपने को दी थी और अपन ने इसको कन्वर्ट किया इसको 2, तो ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, उठा लीजिए इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब मेन काम अपना यहाँ पर क्या है कि ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना इसको एलिमिनेट करना। ठीक है, सबसे पहला काम अपना यही है। तो डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो अपन, तो कितनी बार, एक ही बार कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, 2ax का हो जाएगा 2a, 2y स्क्वायर तो 2 एज इट इज, y स्क्वायर का
2y और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 तो है ही। अब इसको आगे इंटीग्रेट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, अब इसको आगे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब बस इसको ही सॉल्व करके ना अपन को इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। और दूसरी चीज ये कि यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अगर प्रेजेंट है तो उसको एलिमिनेट करना है किसी भी तरीके से। तो अब आप एक चीज देखें, यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये क्या है अपना 2x माइनस 2a, 2 2 जार 4 y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि एक ही बार तो डिफरेंशिएट करना था, कर दिया है, अब तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आर्बिट्ररी कांस्टेंट जितने होते हैं वही अपना ऑर्डर होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो 2a को अगर हटाना है तो हम इसकी वैल्यू हमारी इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल यही करते आए अभी तक अपन। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से देखें तो ये 2ax इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 2ax। ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। हमको चाहिए 2a की वैल्यू, तो इस x को यहाँ भेज दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x इक्वल टू 2a। बस 2a की वैल्यू मिल गई, रख दो यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2x, 2a की वैल्यू ये रही एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन x और प्लस 4y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक। थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा हमको। तो देखो एलसीएम लेके अगर सॉल्व करें इन दोनों को, ये तो अपना डी वाई डी एक्स इसको छेड़ते नहीं, इन दोनों को करते हैं। तो यहाँ अगर इसके अपन में कुछ नहीं, मतलब 1x और 1 का एलसीएम आ गया अपना x, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये माइनस अंदर गया तो नेगेटिव हो गए, प्लस 4y dy बाई डी एक्स। और देखो पूरे का एलसीएम अगर ले लो तब और भी बढ़िया। क्या करते हैं हम, पूरे का एलसीएम ले लेते हैं, तो इस x का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो जाएगा, तो प्लस 4xy dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। ये x डिवाइड में इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, खत्म, हटा ही देते हैं, डायरेक्ट हटा दिया मैंने, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर दी, ठीक। अब क्या किया जाए भाई, कुछ नहीं किया जाए, सिंपल हो ही गया है। अपन क्या करते हैं, देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो dy, अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर और 2y स्क्वायर है इसको उस तरफ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, और 4xy यहाँ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। तो लीजिए ये आ गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व के लिए, जो कि इस कर्व की फैमिली को शो करेगी। ओके, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहली चीज तो ये होती है कि अगर आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने को पता है कि कितने हैं अपने कर्व की इक्वेशन में, तो उतनी ही बार उसको डिफरेंशिएट करना होता है। नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बस उसी फंडे से अपन ने इस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। इसको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। बाकी आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। हालांकि इस एक्सरसाइज के अभी 3 ही क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए हैं, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में भी 4 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 में भी 3 क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। तो आई होप कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने किए हैं ये समझ में भी आए होंगे और वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है, लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।